सलेखना क्या है? सलेखना जैन धर्म की आगम सम्मत प्राचीन तप आराधना है। सलेखना संतारा ग्रहण करने की पूर्व अवस्था है। सलेखना का अर्थ होता है सभी सांसारिक वस्तुओं और संबंधों का विसर्जन। विसर्जन के बाद ज्ञात अज्ञात समस्त पापों और दोषों की आलोचना करके, सभी जीवों से क्षमा याचना करके तपस्या व आत्म साधना में लीन होना संतारा है। समस्त इच्छाओं और कामनाओं से परे होकर आत्मभाव एवं आत्मगुणों में लीन होना संतारा है। मैं से मुक्त होना ही मोक्ष है। मैं की मटकी क्या फूटी, हृदय मक्खन हो गया। स्वतः मरण का निकट होने पे सभी प्रकार की निराशा, हताशा, चिंता, कषाय तथा विषाद आदि त्याग कर अपनी स्वप्रेरणा, स्वजागृति, स्वविवेक और स्वपूर्ण रूप से स्वेच्छा से अनंत शांति और समता ध्यान पूर्वक देह को छोड़ना ही समाधि मरण या पंडित मरण कहलाता है। एक पंडित मरण सैकड़ों जन्मों का नाश कर देता है। अंततः इस तरह मरना चाहिए जिससे मरण सुमिरण हो जाए। जीवन की कसौटी मृत्यु नहीं, मृत्यु महामहोत्सव है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजयां च निष्प्रतिकारे धर्मायुं तनु विमोचन चाहुं सलेखना मार्य। ये रत्नाकरंड श्रावकाचार 122वां अध्याय में इसका भावार्थ है सलेखना कब किया जाता है? यदि मृत्युदायक ऐसी विपत्ति आ जाए, ऐसा अकाल पड़ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए और ऐसा रोग हो जाए जिसको टालना संभव न हो और मृत्यु अवश्याम भी हो, तो आत्मधर्म की रक्षा के लिए संयम पूर्वक शरीर का त्याग करना को सलेखना कहते हैं। सलेखना साधक की अंतः क्रिया है। वह मृत्यु का समय स्वतः नजदीक आने पे मन से सभी भोग पदार्थों को त्याग कर देता है। आसक्ति कम होने से धीरे धीरे वह भोजन भी कम करता जाता है। अपना मन नमोकार मंत्र तथा समाधि मरण पाठ तथा ध्यान में लगाता है। सभी से कृत अपराधों की क्षमा याचना भी करता है। यह तो निश्चय है कि बोझिल आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती। महावीर कैसे जिन बने? ध्यान से जिन बने। जिन सीढ़ियों से उतरकर बुद्ध पुरुष जागे, उन्हीं सीढ़ियों से तुम भी उतरो। जैसे जैसे अपने भीतर गहराई बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, शून्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे महावीर वचनों का नया अर्थ। उस दिन तीर्थंकरों का सार समझने लगोगे। तब तुम भी कह सकोगे यही जैनों का शासन है। जैनम जयति शासनम। अंततः यह प्रयास करता है कि मृत्यु से पहले जब तक बात मेरे हाथ में है, मैं अपनी आत्मा को शुद्ध बना लूं। इसलिए वह प्रायश्चित प्रतिक्रमण भी करता है और समय पूरा होने पे शांत भाव से उसकी आयु स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मृत्यु पर विजय है। मानो मन की शांति और आत्मा को विश्राम मिल गया। मृत्यु आई तो मानो प्रिय का संदेश आ पहुंचा। मनुष्य का अंतःकरण देववाणी है, आत्मा की आवाज है। मनोवेग शरीर की आवाज है। ज्ञानी मनुष्य का शांत अंतःकरण वज्रपात में भी सो लेता है। मरण का स्मरण ही है व्यापक जीवन का सुंदर साधना। बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। ज्ञान से ही संसार बंधन का नाश होता है। ज्ञान वह पंख है जिससे मनुष्य स्वर्ग की ओर उड़ते हैं। खुद की खुदाई से ही खुद खुदा निकलेगा। एक सामान्य व्यक्ति विचारों का दास है, जबकि एक ज्ञानी अपने विचारों का सम्राट है। भगवान की कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है। जो समझ गया वही संत है। इसी बीच सलेखना के यदि रोग हट जाए, विपत्ति टल जाए और ऐसा लगे कि अभी तो आयु बहुत बची है,
तब सलेखना से वापस आकर उसे संयम पूर्वक शेष जीवन जीने की आज्ञा भी जैन आगमों में दी गई है। देह से सत्कर्म और आत्मा से अकर्म, यह भगवान महावीर की साधना का लक्ष्य था। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। तू रंग तू ही संग मेरा, तू शुरुआत तू ही अंत मेरा, हे प्रभु। लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव प्रार्थना है जो मन को पवित्र बनाती है। जीवन जीना एक कला है तो मरण उससे भी बढ़कर कला है। जय जिनेन्द्र।